हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला को सिद्ध करें, जिसे द्विघात समीकरण सूत्र कहते हैं। आइए सबसे पहले इसका हम लोग सामान्य रूप देख लेते हैं। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? देखिए, इसका होता है ax² प्लस का bx और प्लस का c इक्वल का 0। एक चीज का ध्यान दीजिएगा आप लोग, a इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इस पद के कारण जो है ना, इस घात के कारण ये क्या कहला रहा है? द्विघात समीकरण। अब जैसे ही a बराबर आप 0 रखते हैं, यदि इसको 0 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब क्या, जिस वजह के कारण ये द्विघात समीकरण कहला रहा था वो क्या हो जाएगा? शून्य से गुना होने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, जो x² के साथ गुना में रहता है, पहले उस चीज को हम लोग को हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको काट देंगे, मिटा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसको क्या करेंगे, जितना मतलब यहाँ पर है x² के साथ गुना में, जो भी चीज रहता है x² के साथ गुना में, उससे सभी पदों में भाग दे देंगे। तो यहाँ कितना है? a है, तो आप लिखिएगा a से सभी पदों में भाग देने पर, तो दे दीजिए यहाँ पर ax² डिवाइडेड बाय a प्लस का यहाँ पर कितना है? bx, और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, प्लस का कितना है? c, और डिवाइडेड बाय a इक्वल का कितना? 0 डिवाइडेड बाय a। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर इसको और इसको ये कट जाएगा, काट दीजिए उसको। अब देखिए, अब नहीं करने वाला तो इसको लिख लीजिए x² प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा? bx डिवाइडेड बाय a, और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा? c डिवाइडेड बाय a इक्वल का, इसको जब कटाएंगे तो कितना बार में? 0 बार में, तो 0 हो। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा x² लिखेंगे, प्लस का ये हो जाएगा bx डिवाइडेड बाय a, और ये जो होता है यह c बाय a वाला, इसको हम लोग उस साइड भेज देंगे। यहाँ देखिए प्लस में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का c डिवाइडेड बाय a। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, ये x² दिख रहा है, आप इसको a मान लीजिए। आप इसको उस फॉर्मूले पे तोड़िए जो कि फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ हो जाएगा a² प्लस का यहाँ पर 2ab प्लस का यहाँ पर b²। आपको इस फॉर्मूले पर लाना है। देखिए, इसके रूप में लाने के लिए यहाँ एक स्क्वायर है तो a वाला तो जात यहाँ से मिल गया, लेकिन b² वाला है जात क्या? नहीं है, तो वो वाला लाएंगे। तो आप क्या कीजिए, b का मान निकालने, a का मान ये है तो b का मान निकालने के लिए क्या कीजिए, इसके दो नियम होते हैं b का मान निकालने के लिए। इस पूरे को ना आप 2ab मान लीजिए। तो लिखिए यहाँ पर 2ab इक्वल कितना लिखेगा? bx डिवाइडेड बाय a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा 2a के जगह आप कितना आप माने x को यहाँ पे रख दीजिए x, और इंटू कितना है? b डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पर? bx, और बाय कितना है यहाँ पर? a। अब क्या कीजिए, इस b को इधर ही रखेंगे, बाकी ये जो गुना है उस साइड भेजेंगे तो भागम हो जाएगा। ऊपर में क्या है? bx डिवाइडेड बाय a, ये गुना में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा मत हो जाएगा 2x। यहाँ देखिए ex कैंसिल, तो b बराबर कितना हो गया यहाँ पर? b बाय यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर 2 इंटू तो 2a। ठीक है, ये हो गया b का मान। तो आप लोग ये कहोगे कि क्या सर हमेशा b का मान ढूंढने के लिए इतना प्रक्रिया करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पर यहाँ जो x वाला जात होता है उसके नीचे में क्या कीजिए? सिर्फ 2 से भाग दे दीजिए। यदि बटे में है तो 2 से नीचे में गुना कर दीजिए, यदि नहीं है बटे में सिर्फ 2 से क्या करना है? भाग दे देना। जैसे देखिए, यदि वहां पर इस जगह पर 3 रहता तो आप यहाँ पे क्या करते? 3 मतलब 2 से डिवाइड कर देते। यदि वहां पर b रहता, सिर्फ b, ये बटे में नहीं रहता, तो आप यहाँ 2 ऐसे लगा देते। यदि यहाँ पर पहले से है, मान के चलिए b और पहले से है 3, तो क्या करेंगे? इसमें सिर्फ नीचे में 2 से गुना कर देंगे, तो ये जो आएगा b का मान आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर x को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर b लीजिए, और बटे क्या है? a। हम बताए थे जो बटे में रहता उसको सिर्फ क्या करेंगे? नीचे में 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ b बराबर जो होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 इंटू a, तो कितना होगा? 2a। अभी देखिए b का मान आया कि नहीं आया? इतना करने के बावजूद भी b का मान उतना ही आया, और ऐसे भी करने से इतना ही आया। तो हम लोग ऐसे भी कर लेंगे। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, x वाला में यदि बटे में रहेगा तो नीचे गुना कर देंगे 2 से, यदि यहाँ पर बटे में नहीं रहेगा तो 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो किसका मान आ जाएगा? b का। तो यहां तक हो गया क्लियर। अब देखिए, अब जो ये b का मान आया है
और इस b के मान को दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ समान चीज को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो b का मान कितना आया है, तो b बाय कितना है 2a, इसको वर्ग करके दोनों साइड जोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का ये जो है वो लिख लीजिए बी एक्स डिवाइडेड बाय कितना यहाँ पर a, और b का मान कितना आया है तो b बाय और डिवाइडेड बाय कितना है 2a, तो इसको वर्ग के रूप में दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे माइनस सी बाय ए और प्लस का b बटे 2a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ये किसके रूप में दिखाई देता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर फॉर्मूला आता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो ए आप किसको माने यहाँ पर एक्स को, तो यहाँ लिखिए एक्स प्लस बी किसको माने यहाँ, तो बी बाय कितना है 2a, यानी इसके बराबर ये होता है। तो बहुत से बच्चे के मन में ये चल रहा होगा कि सच में इतना बराबर इतना है क्या, तो हम लोग ये फॉर्मूला को सिद्ध करना चाहिए, क्यों ना इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं यहाँ पर x प्लस बी बाय 2a, यहाँ से देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, तो तोड़ते हैं यहाँ पर x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर निकालिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। तो तोड़िए इसको, a स्क्वायर a माने x को प्लस b स्क्वायर, या तो ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पर कितना है x इंटू b के जगह पर कितना है b बाय 2a। ठीक है, और प्लस का होता है b स्क्वायर का मतलब b क्या है यहाँ पर b बाय 2a इसका स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल हो रहा है, कितना बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और प्लस का इसको इतना से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बी एक्स, और डिवाइडेड बाय कितना ए, और प्लस बी बाय कितना 2a का होल स्क्वायर। देखिए इसके बराबर इतना आया कि नहीं आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। वही सेम चीज यहाँ पर भी है ना, यहाँ देखिए यहाँ पर यहाँ से ये वाला और ये वाला है कि नहीं है। जब इसके बराबर ये हो सकता है तो इसके बराबर हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, तो वही चीज हम लोग भी यहाँ पे किए हैं। इसके बराबर हम लोग क्या किया, इसको लिख लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रक्रिया को आगे करते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस सी और बाय कितना है ए, और प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर में जोड़े हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो यानी 4a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस बी बाय 2a और का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिए a और 4a स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखिए इससे डिवाइड इसमें करेंगे, कितने बार में कटेगा, तो देख लीजिए 4a स्क्वायर को भाग देंगे हम लोग a से, तो कट जाएगा कितना a बार में, यानी 4a आया, तो 4a गुना ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4ac, और प्लस यहाँ देखिए ये वाला 4a स्क्वायर, यहाँ 4a स्क्वायर कटाएंगे एक बार में कटेगा, एक से ऊपर में गुना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से स्क्वायर को तोड़ देंगे। जैसे इसको तोड़ेंगे तो ये जो है इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। लिखेंगे x प्लस बी बाय 2a है, और इधर बराबर यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ कितना है माइनस 4ac प्लस का यहाँ पर b स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना होगा यहाँ पर 4a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस जो है लिखिए यहाँ पर x प्लस b बाय 2a इक्वल, यहाँ देखिए कितना है प्लस माइनस अंडर रूट कितना यहाँ पर माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर, इसका वर्गमूल नहीं आता है तो इसको लिख लीजिए माइनस 4ac प्लस का यहाँ पर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए 4 का वर्गमूल आता है 2 और ए का आता है ए, एक स्क्वायर का आता है ए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस में है, उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, आप लिख लीजिए इसको, तो x बराबर ये प्लस में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पर हो जाएगा अब b डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ पर है प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग सजा लेते हैं, शुरू में माइनस वाला तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसको लिख लेते हैं पहले, तो बी स्क्वायर प्लस वाला को और माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय कितना 2a। अभी भी इसको यहाँ लाए हैं तो फिर भी प्लस में ही है बी स्क्वायर, और ये माइनस 4ac था तभी भी माइनस 4ac, कोई फर्क नहीं पड़ा है इसको। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं x बराबर, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर 2a। अब इसमें से इसमें डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का b, यहाँ क्या है प्लस और माइनस लिख लीजिए, और अंडर रूट इस तरीका से, या देखिए इससे और इसमें डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, एक से गुना करेंगे तो सेम जो है वही आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस
4ac। बस यही था, द्विघात सूत्र बराबर सिद्ध करना था, हो गया। लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाय हो जाता है 2a। और इस नियम को श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये कोई बड़ा रॉकेट चीज नहीं था, ये पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग इसको हल किए। और यदि समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। इसी तरीका से हम लोग पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे और सरल से सरल भाषाओं में सीखते रहेंगे। और आज के इस वीडियो को यहीं तक एंड रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।